अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज आज जिस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ बार। A ball of mass m is suspended from a bar of mass capital M with a light inextensible cord. The bar can slide on a frictionless slope of inclination theta. Initially, the bar is held motionless so that the ball also stays motionless as shown in figure. Find the acceleration of the bar and that of the ball relative to the ground immediately after the bar is released. Acceleration due to gravity is g. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक बार को लाके रखा गया है। बार का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा, और उस बार का मास कितना है? कैपिटल एम है। उस बार को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से हमने क्या किया है? एक स्मॉल बॉल को लाके हैंग किया है जिसका मास क्या है? एम है। इनिशियली बॉल और बार दोनों ही हमारे कैसे हैं? रेस्ट में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें बार और बॉल दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जस्ट आफ्टर द बार इज रिलीज्ड। तो जिस इंस्टेंट पे हमने बार को रिलीज किया है उसी टाइम पे हमें बार और बॉल दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है? दो चीज का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक तो हमें यहां पे यूज करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दूसरा हमें फ्रेम चेंज करना आना चाहिए, और तीसरी जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है वो यूज करनी है किसकी? सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड का एंगल वहां पे कितना गिवन है? थीटा गिवन है। यहां पे एक बार है, और जो भी बार है ये बार इस पे क्या कर सकती है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड कर सकती है। तो होगा क्या? जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, जिस इंस्टेंट पे हम छोड़ेंगे उसी टाइम पे इस बार का कुछ वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो मान लो बार का एक्सेलरेशन कितना है? ए है, लेकिन ये ए एक्सेलरेशन है किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने बार का एक्सेलरेशन मान लिया किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम बार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तब डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे नॉर्मल, यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है एम जी साइन थीटा, यहां पे एम जी कॉस थीटा, और ध्यान रखना है साथ में यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां पे प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में टेंशन टी। तो जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे बार को हम छोड़ेंगे उस टाइम पे नॉर्मल होगा, एम जी का कंपोनेंट होगा, और साथ में वहां पे टी का भी कंपोनेंट होगा। ये एंगल याद होगा, ये एंगल वहां पे क्या होता था? वर्टिकल के साथ थीटा। तो यहां पे जो एक कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा वहां पे टी कॉस थीटा, और mg के साथ जो कंपोनेंट ऐड होगा वो हो जाएगा टी साइन थीटा। तो पहली जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे वहां पे? कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा, प्लस वहां पे हो जाएगा टी कॉस थीटा। देखो ये इक्वेशन 1 है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, जो नेट फोर्स होगा अलोंग द इंक्लाइन वो क्या होगा? वो होगा टी साइन थीटा प्लस क्या होगा? एम जी साइन थीटा। टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये नेट फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन, और नेट फोर्स को हम वहां पे लिखते थे मास इंटू
एक्सेलरेशन। तो चेक करो यहां पे ये दो इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एक हो जाएगी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, सभी फोर्स यहां पे बैलेंस हो जाएंगे, अलोंग द इंक्लाइंड होगा टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, एम इंटू ए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ए क्या है, ए है बार का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ए का एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है। फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अगले में। तो इस तरह से हमारा डायग्राम था कि नहीं था वहां पे, कि ये इंक्लाइंड था, इंक्लाइंड का एक्सेलरेशन क्या था, थीटा। इस इंक्लाइंड पे यहां पे एक बार थी, बार ए एक्सेलरेशन से कहां आ रहा है, नीचे। साथ में यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉल यहां पे कनेक्टेड है, और बॉल का मास कितना गिवन है वहां पे, m। देखो है कि नहीं है। तो अभी इससे पहले हमने बार की स्टडी करी थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, और जो कहां बैठ गया है, वो बैठ गया है बार पे। अब ध्यान रखना है, बार पे बैठ के अगर हम बॉल को देखेंगे तो ध्यान रखना है, इस ऑब्जर्वर के लिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर बार पे बैठ के अगर हम बॉल को देखेंगे तो उसको उसका पाथ क्या दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा। अच्छा, ये ऑब्जर्वर अगर बॉल की स्टडी कर रहा है तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करेगा। एक तो यहां पे शो करेगा टेंशन टी, दूसरा यहां पे वो शो करेगा m इंटू जी। अब ध्यान रखना, ये फ्रेम कैसा है, ये फ्रेम है नॉन इनर्शियल। जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा होगा उसके ऑपोजिट यहां पे हम यूज करेंगे सीडो फोर्स ma। ध्यान रखना है, ये एंगल कितना था, थीटा है कि नहीं वहां पे, तो ये एंगल भी यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट करना है, जिस टाइम पे हमने रिलीज किया। जिस टाइम पे रिलीज किया इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर उस टाइम पे अगर बॉल को देखेगा तो उसको बॉल की स्पीड क्या दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। अगर स्पीड 0 दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगले स्टेप में अब बॉल को, फोर्स को रिजॉल्व करो। तो फोर्स को रिजॉल्व करो तो टी के साथ जो कंपोनेंट आएगा ऊपर की ओर वो आएगा वहां पे एम ए साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा एम ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बार पे बैठ के अगर बॉल को देखेंगे तो बॉल का पाथ सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर मोशन जब होता है तो वहां पे बेसिकली हम दो एक्सेलरेशन की बात करते थे। एक था सेंट्रीपिटल, दूसरा क्या हो गया, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा उस टाइम पे क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है, हम पहले लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, टी प्लस एम ए साइन थीटा माइनस एम जी। नेट फोर्स होता है, इसको हम लिखते हैं m इंटू ए सी, और ये हमारा वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। और ये अगर 0 हो गया तो t किसके बराबर हो गया, t हो जाएगा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा के। देखो याद है, इक्वेशन समझ में आई नहीं समझ में आई, हमने लिखी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा वो होगा t प्लस एम ए साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा वहां पे क्या है, 0 है, सेंट्रीपिटल। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इसको नेट एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट दिखाई देगा। मान लो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, a डैश है। अब ध्यान रखना, जो भी एक्सेलरेशन a डैश है वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो है विथ रेस्पेक्ट टू
बार। तो नेट फोर्स जो रहेगा टेंजेंट के अलोंग वो होगा एम ए कॉस थीटा, उसको लिखोगे एम इंटू ए डैश, तो ए डैश कितना आ गया, ए डैश आ गया ए कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे, अपनी इक्वेशन सेकंड देखेंगे। बताओ इक्वेशन सेकंड में क्या था, टी की वैल्यू हमें पुट करनी है। अच्छा पीछे आ जाओ जरा, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है एम जी, ये है टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा हमें पुट करनी है। तो टी की जगह हमें क्या पुट करना है, टी की जगह हमें पुट करना है एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए। देखो है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो कि t की जगह हमें क्या पुट करना है, t की जगह पुट करना है t प्लस एम ए साइन थीटा माइनस एम जी 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। अब क्या करें, अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें। बताओ इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया एम इंटू ए। अब टर्म को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा जी साइन थीटा ब्रैकेट में आएगा m प्लस एम। देखो है कि नहीं है, a की वैल्यू हो जाएगी वहां पे g साइन थीटा कॉमन m प्लस एम, ये उधर जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा m माइनस एम साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन सही है, एक बार कैलकुलेशन तुम वहां पे क्या कर लेना, चेक कर लेना। मैंने t की वैल्यू पुट करी है तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, उसको वहां लेके जाओगे, g कॉमन निकाल लिया g साइन थीटा, तो m प्लस एम, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी m माइनस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये ए एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बार का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब क्या करना है, इक्वेशन यूज कर लो वहां पे, बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू बार प्लस बार का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यही दो वेक्टर ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है। अब बताओ बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू बार, बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू बार इस डायरेक्शन में ए डैश है ना। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब हो गया ए कॉस थीटा। अच्छा बार का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बार का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में क्या था, ए था। अब हमें इन दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने जाओगे तो बताओ ये एंगल थीटा है कि नहीं है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। अब दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, तो या तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें या फिर इसको रिजॉल्व करें। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा आएगा। अब ए कॉस थीटा वहां पे क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा ए साइन थीटा। और ए की वैल्यू अभी हमने इससे पहले क्या करी थी, कैलकुलेट करी थी वहां पे। तो ए की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम वहां पे क्या कर दें, पुट कर दें,
और पुट कर दोगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बॉल का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जब हम बार पे बैठ के बॉल को देखेंगे तो बॉल हमें मूव करती हुई दिखाई देगी, और जब ये बॉल मूव करेगी तो उसके लिए डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है और डिस्टेंस हमेशा हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिक्स दिखाई दे रहा है, तो उस बॉडी का मोशन वहां पे क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया है, एक बार तुम लोग फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और एक बार इसको फिर से ट्राई करके देखना। ठीक है।